जय हिंद दोस्तों, मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि भारत के भूगोल के बारे में, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी सिस्टम में आपको बताने की कोशिश किया था डिवीजन ऑफ हिमालय। उसी का मैं क्योंकि वो अभी लंबाई के आधार पे बताने की कोशिश मैंने किया था। अभी मैं इसको रीजन क्षेत्र के आधार पे बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडियन ज्योग्राफी सिस्टम में ज्योग्राफिक सिस्टम भारत के भौगोलिक के क्षेत्रों के बारे में बताया था। मैंने बताया आपको कि इसमें भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको 5 भागों में बांटा गया है। उसको इस तरह से पढ़ रहे थे हम लोग, तो आपको हमने सबसे पहले बताया था, ठीक है, हिमालय के बारे में। हिमालय हो गया। उसके बाद सेकंड हम आपको बताए थे, यहाँ पे सेकंड आपको पढ़ना है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन पढ़ना था। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन। और तीसरा, इसमें तीसरी पार्ट हिमालय का जो डिवीजन किया गया इसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। पेनिनसुलर इंडिया। और चौथा इसी का पार्ट था जो कोस्टल प्लेन। और पांचवा इसी में एक और पार्ट है जिसको आइलैंड। अभी इसमें मैंने आपको हिमालय का एक पार्ट बताया था जिसको बोलते हैं हिमनद के क्षेत्रों की बात करें। इसमें देखो उत्तर भारत का मैदान ही ये वाला प्रायद्वीपीय भारत है। और चौथा में यहाँ पे जो तटीय मैदान की बात करें और पश्चिमा द्वीप समूह आइलैंड के बारे में। अभी ये मैं इसका थोड़ा सा आपको हिमालय का दूसरे पार्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसमें वो हम अभी पिछले बार जो लेक्चर में पढ़े थे उसमें देखेंगे हिमालय को बांटा गया था किसके क्षेत्रों में। तो हिमालय को उसमें बांटा गया था लंबाई के आधार पे और फिजियोग्राफी सिस्टम के भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पे। इसको अभी हिमालय को हम यहाँ पे पढ़ेंगे रीजन के क्षेत्र के आधार पे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे रीजन के क्षेत्रों के आधार पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट है ट्रांस हिमालय, उसके बाद मिडिल हिमालय, फिर यहाँ पे था ट्रांस हिमालय का पार्ट बताया था, ये सबसे ऊपर वाला था काराकोरम। फिर उसके बाद यहाँ पे लद्दाख था, नीचे जस्कर, और बाहर में आपको ये इंडिया के बाहर आपको कैलाश दिखेगा। ये मैंने आपको जिक्र करके बता दिया था ये सब सारे। उसके बाद यहाँ से एक रेंज मैंने आपको बताया था, ये बीच वाला पार्ट जिसमें से, ठीक है, ये आपको ग्रेटर हिमालय था। फिर उसके नीचे एक और रेंज मैंने आपको बताया था मिडिल हिमालय करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया था लास्ट वाला रेंज जो सबसे अंतिम वाला क्षेत्र श्रेणी था यहाँ पे हिमालय का, उसको हम शिवालिक बोले थे। और इधर वाला लास्ट वाला जो मैंने क्षेत्र आपको बताया था पूर्वांचल का था। ठीक है, ये मैंने आपको हिमालय का पूरा बताया था कि अकॉर्डिंग टू लंबाई के आधार पे, लेंथ के आधार पे इसको कैसे बांटा गया हिमालय को। अभी यहाँ पे हम रीजन के क्षेत्रों के आधार पे बांटने की कोशिश करें। देखो अभी यहाँ पे एक आपको यहाँ पे एक नदी मिलेगा, ठीक है, जिसको यहाँ पे कहा जाता है, यहीं पे मिलता है जिसको इस रिवर को हम यहाँ पे बोलते हैं सिंधु नदी। ठीक है, ये सिंधु है, इसको इंग्लिश में इंडस बोलेंगे, इंडस रिवर, इंडस और लिख देता हूँ इंडस रिवर सिंधु। उसके बगल में एक नदी और मिलेगा, ठीक है, सिंधु। सिंधु की ही सहायक नदी माना जाता है। यहाँ पे सतलज करके एक नदी यहाँ से बहता है, सतलज नदी निकलता है। उसके बाद इसके जस्ट बगल में एक और नदी निकलेगा जिसको बोलेंगे हम लोग काली रिवर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और मिलता है सिक्किम में, यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको एक नदी मिलेगा जिसको यहाँ पे काली, और यहाँ पे एक नदी मिलता है जिसको हम बोलेंगे तीस्ता रिवर करके, और लास्ट में एक यहाँ पे रिवर और मिलेगा जिसको हम बोलेंगे ब्रह्मपुत्र। देखो ये हिमालय को डिवीजन के आधार पे बांटा गया है, उसके आधार पे। अभी देखो हिमालय के रिवर, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये रिवर आपका इंडस है, और ये वाला आपको मिलेगा सतलज, ये सतलज रिवर है। और ये नीचे वाला रिवर है कौन सा, काली। और इसके बगल में एक रिवर है जिसको बोलेंगे हम यहाँ पे, ये रिवर का नाम यहाँ पे आपको मैं अभी लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये वाला टोटल आपको ये मिलेगा तीस्ता रिवर, ये तीस्ता। और ये वाला जो लास्ट में नदी यहाँ पे लिखे इसको दिहांग बोलते हैं। देखो ये चारों का चारों, ये जो टोटल 5 नदियां के आधार पे, इसको क्षेत्र के आधार पे। अब यहाँ से आप देखोगे ये वाला जो क्षेत्र आपको मिलेगा, ठीक है, इंडस यानी सिंधु और सतलज के बीच में जो है, इस क्षेत्र को हिमालय को हम लोग बोलते हैं। ये वाला पार्ट को आपको एक पंजाब हिमालय कहा गया, पंजाब हिमालय ये वाला पार्ट है पूरा। ठीक है, और ये जो दिखा रहा है यहाँ पे सतलज से काली के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है आपको ये मिलेगा, ठीक है, इसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय।
और ये जो नीचे वाला क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पे से यहाँ एक रिवर आ रहा है जो काली और तीस्ता के बीच में, इसको हम लोग बेसिकली नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। ये वाला क्षेत्र नेपाल हिमालय। ठीक है, जो लास्ट में क्षेत्र बच गया यहाँ पे, ये वाला देखना, ये क्षेत्र क्या था पे तीस्ता नदी से निकल करके दिहांग नदी तक जो जा रहा है, इस वाले ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपका हिमालय का, ये वाला आपको मिलेगा असम हिमालय। ये देखो हिमालय को ये क्षेत्र के आधार पे बांटा गया है। अभी चाहते को ये क्षेत्रों में बांटने की कोशिश किया। ये टोटल देखो इसकी लंबाई आप देखना चाहो, यहाँ से ये वाली लंबाई 560 किलोमीटर के आसपास ही माना जाता है कि यहाँ पे है। उसके बाद ये वाला जो रिवर है, ठीक है, ये 320 किलोमीटर आपको मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, 320 किलोमीटर है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक आपको ये जो मिल रहा है, ठीक है, ये वाला रिवर 800 किलोमीटर पे, ये रिवर में यहाँ पे ये जो एरिया हिमालय को बांटा गया ये क्षेत्र है, तो 800 किलोमीटर ये नदी का क्षेत्र माना जाता है यहाँ पे, ये पूरा हिमालय का क्षेत्र। और ये लास्ट वाला जो है यहाँ पे 760 किलोमीटर मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखो ये टोटल हिमालय को क्षेत्र के आधार पे, ये मैंने आपको कोशिश किया कि पूरा हिमालय का क्षेत्र जो पूरे के पूरे कवर करने की कोशिश। आज हम इसमें एक जो अभी कोस्टल प्लेन है, हम आपको बताए थे तटीय किनारा, उसके बाद में वो हम अभी इसके बाद ये लेक्चर, इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें अपलोड करेंगे। अभी उसमें हम जो द्वीप समूह की बात कर रहे हैं, ठीक है, आइलैंड के, आइलैंड का टोपोग्राफी उसकी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसमें बताएंगे आपको आइलैंड के बारे में, द्वीप समूह में टोटल भारत में कितने आइलैंड है, उसको कैसे कैसे विभाजित किया गया, वो आइलैंड कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, उसके आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो ऐसे बहुत सारी किताबें तो मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह के मिलेंगे, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे टोटल अगर देखेंगे तो 247 आइलैंड माना जाता है द्वीप समूह। ठीक है, उसमें से देखो कुछ कुछ आपको आइलैंड आपको बटा हुआ, जैसे यहाँ पे देखोगे आपको तो 204 आपको आइलैंड जो द्वीप समूह मिलेंगे, ये बीओ बे में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, जिसको अंडमान और निकोबार कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे 36 आइलैंड जो है आपको ये मिलेगा, ठीक है, लक्षद्वीप जो अरब सागर में, अरब सी जिसको बोलते हैं इसमें। तो इसमें देखो अभी इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं लक्षद्वीप, देखो ये जो टोटल आइलैंड की संख्या यहाँ पे हम देखेंगे लक्षद्वीप है, और ये है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, देखो और इसमें से जो बच गया 204 और 36 हो गया, कुछ आइलैंड यहाँ पे जो 7 आइलैंड ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है। ठीक है, ये कुछ कुछ अलग अलग जगहों पे 7 आइलैंड। ठीक है, ये द्वीप समूह 7 आइलैंड है, जिसमें से मैं कुछ अभी बताने की कोशिश करूँ। देखो अब यहाँ पे मैं टोटल आइलैंड को यहाँ पे पूरे जितने भारत में आइलैंड सबको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, वन बाय वन करते हैं। तो बे ऑफ बंगाल के आइलैंड को भी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, चलो देखो अब यहाँ पे जैसे बे ऑफ बंगाल के आइलैंड की बात करेंगे तो बीओबी में टोटल आइलैंड की संख्या, ठीक है, माना जाता है कि 240 यहाँ पे 236 आइलैंड यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉरी 204 मानेंगे, 204 आइलैंड यहाँ पे। उसके बाद उधर तो देखो बे ऑफ बंगाल की तरफ यहाँ पे, ठीक है, मैं आइलैंडों का नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर वन बाय वन करके बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे देखो नॉर्थ अंडमान मिलेगा आपको, नॉर्थ अंडमान। उसके नीचे है नॉर्थ अंडमान आइलैंड है, यहाँ पे द्वीप समूह की बात करेंगे। उसके नीचे होगा मिडिल अंडमान है, फिर उसके नीचे होगा साउथ अंडमान, फिर उसके नीचे लास्ट वाला जो पार्ट है लिटिल अंडमान। देखो ये चाइना है, मतलब उसके बाद में, और उसके बाद उसी में निकोबार आएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको मैप बना करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो देखो दोस्तों, ये यहाँ पे जो बीओबी में यहाँ पे दिखता है बे ऑफ बंगाल में, ये वाला ये टोटल आइलैंड यहाँ पे आपको मिलेगी, छोटे छोटे ऐसे करके आइलैंड ये वाला। ठीक है, ये टोटल यहाँ पे आपको मिलेगी। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक पार्ट जो पूर्वांचल का, यही वाला पार्ट यहाँ पे एक्सटेंशन होकर के जमीन के जब ऊपर आ गया, तो इसको ये वाला पार्ट को अराकानी उमा बोलते हैं। लेकिन ये जब यही वाला पार्ट ऊपर आ गया है तो इसको हम एक नाम दिए गए हैं, जिसका नाम पड़ा है बीओबी। अरे बंगाल की आइलैंड, बंगाल की खाड़ी का है। यहाँ पे कुछ आपको आइलैंड मिलेंगे छोटे छोटे जो अरेबियन सी में यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ आइलैंड मिलेंगे जिसको हम लक्षद्वीप आइलैंड कहते हैं। अभी लक्षद्वीप आइलैंड यहाँ पे आपको मिलेगी। इसमें से देखो ये सबसे ऊपर वाला मैं अभी आपको बता, फिर वन बाय वन करके, और उसके बाद नीचे यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आपको 2 आइलैंड मिलेंगे, अंडमान और निकोबार।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने ये 4 आइलैंड, उसके बाद अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, उसके बाद यहाँ पे है कार निकोबार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको मिडिल निकोबार, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला आइलैंड यहाँ पे और मिलेगा ग्रेट निकोबार। ये टोटल आइलैंड यहाँ पे आपको ये मिलेगा सारे का सारे, देखो अंडमान और निकोबार में ये वाला। उसके बाद अगर मैं बी देखो यहाँ पे और बे ऑफ बंगाल के आइलैंड के बाद क्या वहां पे मैंने अब यहाँ पे देखो लक्षद्वीप के आइलैंड के, लक्षद्वीप में आपको मिलते हैं यहाँ पे कुछ आइलैंड जो मैं यहाँ पे आपको देखो बता, जैसे ये वाला आइलैंड आपको मिलेगा, ठीक है, ये अमिनी द्वीप है। उसके बाद ये अमिनी द्वीप, ये लक्षद्वीप, अमिनी द्वीप है, सॉरी ये वाला आपको मिलेगा लक्षद्वीप, और ये वाला अमिनी द्वीप हो गया लक्षद्वीप। और उसके बाद ये लास्ट आइलैंड जो मिनी खोए करके, देखो टोटल ये जो आइलैंड आपको मिलेगा लक्षद्वीप यहाँ पे, इसमें लक्षद्वीप यानी अरब सागर में आपको 3 आइलैंड मेन बनाए से, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, लेकिन यहाँ पे जो अगर कलेक्टिवली हम देखेंगे तो नॉर्मली आपको इतने आइलैंड मिलेंगे। अब देखो ये आइलैंड के बीच में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे कुछ वाटर चैनल है, जिसको बोलेंगे नदी का जो कुछ क्षेत्र मतलब वहां से कुछ कुछ जो वाटर चैनल की बात किया था, वो मैं अभी इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ये सारे आपको आइलैंड याद रखना है, आपको नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, मिडिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये टोटल आइलैंड आपको मिलेंगे बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो आइलैंड मिलते हैं यहाँ पे अमिनी द्वीप, लक्षद्वीप, मिनी खोए, आपको लक्षद्वीप में मिलेंगे। कुछ आइलैंड में आपको जो अभी 7 आइलैंड बताया था उसमें से जैसे मैं कुछ आइलैंड आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक आपको मिलेगा मजूली आइलैंड, ये दुनिया का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड माना जाता है कि समुद्र पे सबसे बड़ा हुआ द्वीप, समुद्र पे सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी पे द्वीप है जो, ये दुनिया का सबसे बड़ा मजूली आइलैंड, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा भारत में ही है आइलैंड ये वाला, ठीक है। और एक और आइलैंड है, इसमें से कुछ मैं आपको फैक्ट यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये आइलैंड आपको मिलेगा कहाँ पे, तो ये एक आपका डिस्ट्रिक्ट में जिसको असम कहते हैं, भारत का पूर्वी वाला क्षेत्रीय वाला असम वाला, तो असम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। और उसके बाद इन दोनों इसके बीच में, ठीक है, असम, और इसमें से देखो एक रिवर यहाँ पे फ्लो करके होता है जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे नर्मदा, सॉरी ये ब्रह्मपुत्र नदी पे, देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे माना जाता है। मजूली आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड अगर पूछेगा नदी पे स्थित तो ये मजूली आइलैंड है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में डिस्ट्रिक्ट में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ठीक है। ये याद रखना है, इसमें दो फैक्ट है जो है इसमें याद रखोगे। उसके बाद एक मैं आपको यहाँ पे आइलैंड बता दूं, जैसे न्यू मोरे करके, न्यू मोरे आइलैंड, ये आइलैंड में इसलिए भी कुछ है कि ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड विवादित क्षेत्र है ये आइलैंड, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, यहाँ पे सॉरी भारत और म्यांमार के बीच में बाउंड्री बनाता है, लेकिन ये डिस्प्यूटेड किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो ये लिख देते हैं डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश ये दोनों के बीच में विवादित क्षेत्र आता है। देखो ये टोटल ये मैंने आपको बतानी, ये दो ऐसे आइलैंड जो 7 में से बताया था। उसके बाद अब इसके बीच में कुछ मैं यहाँ पे वाटर चैनल बताने की, उसमें कुछ फैक्ट लिखना है तो आपको लिख सकते हो, ठीक है, जो मैं आपको इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं देखो थोड़े थोड़े यहाँ पे इसमें कुछ फैक्ट लिखवा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो इसमें पूछेगा कि लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे लिख देता हूँ लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान, सॉरी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान। इसमें से पूछेगा, देखो ये बोलेगा तो सबसे बड़ा कौन होगा यहाँ पे, मिडिल अंडमान, याद रखना ही होना, ठीक है। उसके बाद अगर पूछेगा लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार, इसमें आपको देखो मिलेगा, इसमें देखो तो सबसे बड़ा आइलैंड मिलेगा तो ग्रेट निकोबार। उसके बाद ये ग्रेट निकोबार, अगर इसमें से पूछेगा लार्जेस्ट है तो स्मॉलेस्ट अगर पूछेगा तो स्मॉलेस्ट आइलैंड अगर, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट आइलैंड अगर अंडमान का लिखेंगे, देखो तो स्मॉलेस्ट आइलैंड अंडमान में आपका यहाँ पे एक याद रखना है, यहाँ पे ये करके आइलैंड आता है, ठीक है, जिसको बोलेंगे हम रोस आइलैंड, ठीक है। और उसके बाद अगर बोलेगा स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार, तो निकोबार का इसमें आएगा, देखो यहाँ पे मिलो करके एक आइलैंड है,
मीलो, मीलो। याद रखो कि ये आइलैंड अगर बोलेगा, अगर आइलैंड ऑफ पूछेगा किसका, ठीक है, ये तो अंडमान का है, और ये पूछेगा निकोबार का, तो निकोबार याद रखना है। निकोबार का सबसे छोटा अगर आइलैंड पूछेगा तो किलो मिलेगा करके। अगर इसमें पूछेगा हाईएस्ट चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी पे अगर पूछेगा अंडमान, तो यहाँ पे याद रखोगे, देखो अगर हाईएस्ट अंडमान, तो हाईएस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान, यहाँ पे याद रखो कि इसमें देखो एक आता है जिसको बोलते हैं, इस आइलैंड का यहाँ पे नाम है, जिसमें थोड़ा सा ध्यान रखोगे ये आपको मिलेंगे, ठीक है, सॉरी ये आई मीन एक और लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हाईएस्ट आइलैंड और फिर आएगा निकोबार, ठीक है। तो इसमें याद रखोगे माउंट थूलियर करके आता है, ये माउंट थूलियर है, ठीक है, ये वाला याद रखोगे इसमें, ठीक है। अभी उसके बाद हाईलाइट, अभी इसमें थोड़ा सा मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माउंट थूलियर करके यहाँ पे आएगा, ये वाला याद रखोगे। अभी इसमें देखो ये अभी इसका मैं थोड़ा सा बता दूं, तो इसके बीच में वाटर चैनल कैसे कैसे डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बीच में इसमें बहुत सारे वाटर चैनल मिलेंगे, उसको अभी मैं दिखा दूं, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं इसको साइड में ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये वाला, ठीक है, सबसे ऊपर ये वाला बे ऑफ बंगाल के बीच में, यहाँ पे देखो बी को मैं दिखा रहा हूँ, इसके बीच में कौन सा वाटर चैनल आता है। तो देखो यहाँ पे सबसे ऊपर ये एक आइलैंड यहाँ पे ऐसे मिलेगा, सब आइलैंड को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ साइड में, ठीक है। देखो ये वाला सबसे ऊपर वाला ये कौन सा है, तो ये याद रखोगे ये वाला नॉर्थ अंडमान, और ये वाला क्या है, मिडिल अंडमान, और एक इसके लास्ट में है जो इस बोलोगे साउथ अंडमान, और ये आपको मिलेंगे लिटिल अंडमान, और ये जो यहाँ पे है लिटिल अंडमान हो गया। उसके नीचे लास्ट में यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला, अभी मैंने आपको लिखवाया था, एक कार निकोबार है, उसके बीच में यहाँ पे नीचे मिलेगा मिडिल निकोबार, और ये लास्ट वाला जो आइलैंड यहाँ पे मिलेगा ग्रेट निकोबार। अब देखो इसके बीच में कुछ कुछ वाटर चलेंगे। यहाँ पे एक और आइलैंड है ऊपर में छोटा सा, जिसको बोलते हैं कोको आइलैंड करके, कोको आइलैंड, ये म्यांमार का है ये वाला आइलैंड, याद रखना, ठीक है। ये कोको आइलैंड मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे इसके बीच में कुछ वाटर चैनल पास करता है, तो देखो ये वाला थोड़ा सा, जैसे मैं यहाँ पे देखो ये आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे ये जो नीचे लिटिल अंडमान, और यहाँ पे देखो कार निकोबार है, और उसके बाद मिडिल निकोबार से ग्रेट निकोबार। तो याद रखोगे यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है ना साउथ निकोबार, ठीक है, साउथ अंडमान और प्लस लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में एक आइलैंड होता है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे, इन दोनों के बीच में आएगा, इसको बोलेंगे डुंकन पासेस, ठीक है। ये पूछता है डायरेक्टली एग्जाम में डुंकन पासेस, उसके बाद पूछेगा लिटिल अंडमान प्लस कार निकोबार। तो यहाँ से देखो 10 डिग्री, ये वाला जो चैनल पास है तो 10 डिग्री चैनल, याद रखोगे। यहाँ पे ये अगर पूछेगा 10 डिग्री का चैनल, क्यों यहाँ से 10 डिग्री का चैनल बता रहा है, क्यों मैप पे देखोगे आप, तो यहाँ से 10 डिग्री का लाइन पास करता है, इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल पास करता है लिटिल अंडमान और प्लस कार निकोबार के बीच में। यहाँ पे एक आइलैंड आपको और मिलेगा, देखो ये वाला, इसके पीछे ये वाला, इसको बोलते हैं, ठीक है, सोमबेरियन पास, सोमबेरियन पास, ये वाला आपको मिलेगा सोमबेरियन पास। और लास्ट में देखो यहाँ पे अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ग्रेट निकोबार को यहाँ पे जैसे अब इंडिया के जस्ट नीचे यहाँ पे एक श्रीलंका कंट्री आपको मिलेगा। अब थोड़ा सा मैं देखो यहाँ पे एक कंट्री है, तो इसको दिखा, भारत के जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पे या देखो इंडोनेशिया मलेशिया करके मिलेगा एक कंट्री, इंडोनेशिया हो गया, और उसके बाद मलेशिया, ये दो कंट्री मिलेगा, ठीक है। ये याद रखना, ये इंडोनेशिया। फिर इन दोनों के बीच में जो हमें देखो ये वाला जो खाली जगह दिख रहा है, ये वाला स्पेस, इसको बोलते हैं ग्रेट चैनल, ठीक है। देखो ये ग्रेट चैनल ये माना जाता है, ये ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार प्लस का इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है, याद रखोगे, ठीक है।
ये तो सारे मैं आपको बता। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक और है, देखो ये ऊपर दिख रहा है कोको आइलैंड प्लस ये वाला नॉर्थ अंडमान, इसको बोलते हैं कोको स्टेट। कोको स्टेट है, कोको की जल संधि। देखो ये क्या है, यहाँ पे देखो जल संधि किसको बोलेंगे, स्टेट। तो याद रखो कि दो जहाँ पे दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, दो अगर समुद्री मान में दो वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी को अगर जोड़ेगा तो उसको बोलते हैं जल संधि। तो यहाँ पे कोको का स्टेट। और ये आइलैंड याद रखो कि ये किसका है, ये म्यांमार का आइलैंड है ये वाला, ठीक है। ये मैंने आपको बताया यहाँ पे ढूंढकर पासेस यहाँ से पास करता है साउथ अंडमान प्लस लिटिल अंडमान के बीच में। यहाँ पे लिटिल अंडमान प्लस कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल पास करता है। वहाँ पे देखो कार निकोबार और उसके बाद मिडिल निकोबार के बीच में यहाँ पे इसको बेरियन पासेस है। और यहाँ पे एक नीचे कंट्री आएगा, देखो भारत के जस्ट यहाँ पे साइड में आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश किया है। यहाँ पे श्रीलंका के जस्ट इधर साइड में मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे इंडोनेशिया मलेशिया, तो उसके बीच में यहाँ पे देखो ग्रेट चैनल, ये ग्रेट चैनल यहाँ से पास करेगा। अब मैं आपको इधर दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो भारत के जस्ट बगल में यहाँ पे देखोगे ये वाला आपको मिलेगा, मान लो यहाँ पे कौन है, बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक। देखो इसके बीच में तो ये जो दिख रहा है बैंकॉक, ये थाईलैंड जिसको बोलेंगे, थाईलैंड। यहाँ पे माना जाता है तो यहाँ पे लिख देते हैं ये थाईलैंड। इन दोनों के बीच में देखो ये जो दिख रहा है, इन दोनों के बीच में ये जो खाली जगह है इसको बोलते हैं अंडमानी सी, नीच। ये अंडमानी सी यहाँ ये के बीच में थाईलैंड और बैंकॉक। यहाँ पे देखो थाईलैंड और प्लस यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये वाला जो नीचे, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के आइलैंड है, इसमें ये बे ऑफ बंगाल के आइलैंड और प्लस यहाँ पे थाईलैंड के बीच में ये वाला जो वाटर स्पेस से खाली दिख रहा है इसको बोलेंगे अंडमानी सी, ठीक है। अभी मैं इधर आपको बताता हूँ आपके लक्षद्वीप के बीच में, ये याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं पीटी में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको इधर बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे ये वाला जो भी मैंने आपको लक्षद्वीप का आइलैंड बताया, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो अभी ये सबसे ऊपर इसको मैं साइड में ये, ठीक है, एक आइलैंड ये यहाँ पे मिलेगा और इसके नीचे ये मैंने आपको अभी दिखाया अमीनी द्वीप, ठीक है, अमीनी द्वीप करके। उसके बाद ये लक्षद्वीप है और ये लास्ट में आपको मिला अमीनी द्वीप, लक्षद्वीप और ये मिनी ख्वाय। देखो इसके बीच में अगर पूछेगा, देखो यार यहाँ पे अगर बोलेंगे इसके नीचे, देखो अब यहाँ पे एक और कंट्री आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे ये मालदीव करके कंट्री है। इसके बाद देखो भारत के जस्ट इधर साइड में मिलेगा, यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा पास है, इसमें देखो ये जो इधर आइलैंड कंट्री मानेगा, ये आइलैंड की तरह ही दिखता है, पूरे तो आइलैंड ही है, तो मालदीव यहाँ पे मिलेगा, तो मालदीव। अब देखो मालदीव, तो ये वाला जो वाटर दिख रहा है मालदीव प्लस इसके बीच में ये जो खाली स्पेस है यानी मिनी ख्वाय प्लस मालदीव के बीच में इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है देखो ये ध्यान रखना, ये आपको मिलेगा 9 डिग्री चैनल, ठीक है। ये 9 डिग्री चैनल है, इन दोनों को मिनी ख्वाय प्लस यहाँ पे मालदीव के बीच में जो है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो लक्षद्वीप और प्लस ये वाला जो खाली जगह दिख रहा है लक्षद्वीप और प्लस मिनी ख्वाय, इन दिनों के बीच में जो है यहाँ पे आपको 8 डिग्री चैनल पास करता है यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये टोटल मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि कैसे, तो इंडिया भारत का के टोटल कितना आपको द्वीप समूह मिलेंगे टोटल आए, तो ये मैं आपको सेकंड टॉपिक कवर करवाने की कोशिश किया हूँ। देखो फिजिकल ज्योग्राफी का ये दूसरा टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपको या कोस्टल प्लेन तटीय किनारा पढ़ा दूं कि ये जो साइड में है, ठीक है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये वाला आपको दिख रहा है और ये वाला पूर्वी कोस्टल प्लेन मिलेगा ईस्टर्न, ये पूर्वी या पश्चिमी ये करवा दूंगा, ये फिर प्रायद्वीप भारत या फिर मैं कोई और भी टॉपिक करवा करके मैं उसके बाद फिजियोग्राफी खत्म करूंगा, तो इसके बाद कोई और न्यूज़ टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस तरह से नए अपडेट के साथ मैं इसमें अपडेट करते रहूँगा आपको सारे लेक्चर्स में। चाहूंगा कि मैं आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट में मिले जो आपको स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में कोई भी आपको दिक्कत ना हो। और इस सारे में फिजियोग्राफी सिस्टम, उसके बाद हिमालय, इसके बाद मैं फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ऐसे कर करके। उसके बाद आपको ह्यूमन ज्योग्राफी जो मानव हो जाए सर का है, और ऐसे बहुत सारे रेफरेंस है जिसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।